क्या गणेश जोशी को कुर्सी से हटाकर ही कांग्रेस पार्टी दम लेगी? आय से अधिक संपत्ति मामले में एक बार फिर हल्ला बोल। कांग्रेस की सुजाता पॉल ने हायर किया वकील और फिर सतर्कता विभाग के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सतर्कता विभाग के दफ्तर के सामने से कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने पहले सोशल मीडिया पर लाइव किया और फिर गणेश जोशी के गुनाहों का पुलिंदा सबके सामने खोलते हुए सीएम धामी को ऐसा ललकारा कि देवभूमि की सियासत में सनसनी फैल गई। सुजाता पॉल के तेवरों ने चौंका दिया है, गणेश जोशी के विरोधियों को जगा दिया है। पहले तो सरकार से मंजूरी न मिलने की वजह से जोशी जी जांच से बच गए, लेकिन अब पॉल ने ऐसा पंगा डाला है कि बचना मुश्किल है। कुर्सी तो अब जाकर ही रहेगी। क्यों इस बिना पे खारिज कर दिया गया कि उन्होंने एक शपथ पत्र नहीं दाखिल किया था, सरकार ने परमिशन नहीं दी थी गणेश जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई की। जब जांच हो तो बेनामी संपत्तियां भी जो इनके पास हैं वो भी हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें या विजिलेंस को मुहैया करा सकें, और इनको जो है जब तक जेल की सलाखों के पीछे न भेजें तब तक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। लगता है गणेश जोशी की कुर्सी छीनकर ही कांग्रेस पार्टी मानेगी और ऐसा लगता है कि जब तक एक्शन न ले लिया जाए तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। उत्तराखंड की सियासत में हल्ला बोल जारी है और लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में से एक और विकेट गिर सकता है और गणेश जोशी अगला टारगेट हो सकते हैं। गणेश जोशी की कुर्सी छिन सकती है क्योंकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप लगे हैं और एक्शन की मांग की जा रही है। हालांकि पहले भी विजिलेंस विभाग की तरफ से उनके खिलाफ जांच के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी और इसी वजह से जांच नहीं हो पाई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजाता पॉल ने पूरी तैयारी कर ली है और वकील भी हायर कर लिया है। वकील के साथ सुजाता पॉल सतर्कता विभाग के दफ्तर पहुंची, दस्तक दी और पूछा, मे आई कम इन सर? सुजाता पॉल ने पहले दफ्तर के बाहर से सोशल मीडिया पर लाइव किया और लाइव करते हुए धामी सरकार और गणेश जोशी के सारे पत्ते खोल दिए और आवाम के सामने सारी हकीकत रख दी। लाइव में सुजाता पॉल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, कहां पर हैं देख लीजिए आप, सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड, मतलब विजिलेंस हेडक्वार्टर्स देहरादून सतर्कता मुख्यालय पे हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं पंकज छेत्री जी, एडवोकेट पंकज छेत्री जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, और उनके हाथ में कुछ कागज है और इन कागजों के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि एक केस अब दर्ज हुआ है। जो विकेश नेगी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनके केस को क्यों इस बिना पे खारिज कर दिया गया कि उन्होंने एक शपथ पत्र नहीं दाखिल किया था, सरकार ने परमिशन नहीं दी थी गणेश जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई के। मगर विजिलेंस ये मानता है कि प्राइमा फेशी एविडेंस काफी है ये प्रूव करने के लिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, आय से अधिक संपत्ति है। तो बात तो ये जरूरी है। और पंकज जी बताइए, तो आज आप यहाँ पे आए हैं, आपके हाथ में कुछ कागज है, शुरुआत में तो बहुत बड़ा गट्ठर था, आखिर इन कागजों में क्या है? जी देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जो हैं उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है और उनके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट मेरे साथी विकेश नेगी ने एक शिकायत दर्ज कराई थी विजिलेंस में, जो कि मामला बाद में कैबिनेट तक भी पहुंचा। कैबिनेट ने स्वीकृति नहीं दी, फिर कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट में ये कहते हुए इस मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जो उनकी विजिलेंस की रिपोर्ट, जो एप्लीकेशन थी, कंप्लेंट था, उस शिकायत पत्र में एफिडेविट नहीं था। तो जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस मामले में गणेश जोशी बचते दिख रहे हैं, उसके अलावा हमारी कांग्रेस की नेता और मसूरी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रही गोदावरी थापली जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि सैन्य धाम के आसपास 51 बीघा जमीन इन्होंने अलग अलग नामों से अर्जित की हुई है। उनके माध्यम से भी हम वो सारी चीज़ों का पता लगा रहे हैं ताकि जब जांच हो तो बेनामी संपत्तियां भी जो इनके पास हैं वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें या विजिलेंस को मुहैया करा सकें, और इनको जो है जब तक
जेल की सलाखों के पीछे न भेजें, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुजाता पॉल हो, गरिमा दसोनी हो, गणेश गोदियाल हो, करण माहरा हो, हरीश रावत हो, हर नेता लगातार गणेश जोशी के ऊपर हावी होता दिखाई दे रहा है और गणेश जोशी के खिलाफ आरटीआई से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के हवाले से आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की मांग की जा रही है। सुजाता पॉल की माने तो उनका कहना है कि सरकार से पहले भी विजिलेंस विभाग ने जांच करने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणेश जोशी के साथ दोस्ती निभाते हुए जांच करने के लिए आदेश नहीं दिए और मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से जांच अटक गई और लगातार गणेश जोशी अपने पद पर बने हुए हैं और जमकर संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के ऊपर जवाब भी देना चाहिए सरकार को, और अगर आरोप लगे हैं, आरटीआई से जानकारी सामने आई है, तो फिर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन सरकार कानों में तेल डालकर बैठी है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि जब तक गणेश जोशी माफी नहीं मांगते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, वो इस्तीफा नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आवाम के हक को जिसने भी मारा है उसके खिलाफ एक्शन हुआ है, तो फिर गणेश जोशी कैसे बच सकते हैं? गणेश जोशी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और गणेश जोशी पर भी एक्शन की तलवार चलते हुए उन्हें कुर्सी से हटा देना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार हंगामा बरपा हुआ है और इस हंगामे के बीच आवाम का एक ही सवाल है कि और कितने घोटालों के आरोप लगेंगे और आरोप लगने के बाद भी आखिर मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते।